dear student, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at your home. Now welcome back in our science class. This is class 5 of chapter 3rd. The chapter 3rd name is Getting to Know About Plants. Okay, this is part 5 and we are continually discussing about shoot system in plants. We have already discussed about root system in our previous videos. Okay, in shoot system we have discussed about stem and leaf in our previous videos. Okay, now today we are going to discuss about a flower, structure of a flower, pollination. Okay, so pay attention here. Let's begin. Today's topic is flower. The flower is attached to the stem through a stalk. Stem से to the stem through a stalk. फ्लोअर जो होता है वो भी एक स्टाक से स्टेम से अटैच होता है. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ ए फ्लोअर. एक फ्लोअर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सा इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. ओके, लेट्स सी पार्ट्स ऑफ ए फ्लोअर. थैलेमस, द swollen upper part of the pedicel. ओके, जो swollen ऊपर वाला पार्ट होता है पेडिसल, वी कैन से इन हिंदी डंठल. ओके, स्टोक, पेडिसल, पेट्रियोल, ये सब उसी के नाम है. तो द swollen पार्ट, उसका मोटा जो उभरा हुआ भाग है पेडिसल का, ओके, कहलाता है क्या? थैलेमस. नेक्स्ट इज स्टेमन. अभी हम डायग्राम देखेंगे तो अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ठीक है, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा. नेक्स्ट इज स्टेमन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. व्हाट इज द नेम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर? स्टेमन. ओके. नेक्स्ट इज पिस्टिल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल. ओके, याद रहेगा सबको. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन of a flower, stamen, and a female reproductive organ of a flower is pistil. Okay, next sepal, the outermost part of the flower made of green leafy structure. फ्लोर के जस्ट नीचे जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होती है, पत्तियों वाला सा जो स्ट्रक्चर होती है, वो कहलाती है क्या? सेपल. एंड दिस इज पेटल, द कलर्ड आउटर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लोर. फ्लावर की जो कलर्ड बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है पेटल. ओके, अभी हम डायग्राम देखेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना. नेक्स्ट इज स्टोक, द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ फ्लावर टू द स्टेम. जिस पॉइंट पे एक फ्लावर स्टेम से अटैच होता है वो कहलाती है क्या? स्टोक. नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन्स, द स्मॉल येलोइश डस्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ द फ्लोर. ठीक है, जो एक बहुत छोटी येलोइश डस्ट लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे येलो कलर के छोटे छोटे डस्ट जैसी दाने होते हैं, ठीक है, जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, वो कहलाते हैं क्या? पोलन ग्रेन्स. अंडरस्टूड एवरीबडी? द पार्ट्स ऑफ ए पिस्टिल, इधर देखिए आप, पिस्टिल में भी अलग अलग उसके पार्ट होते हैं. पिस्टिल में होता है स्टिग्मा, स्टाइल and ovary. Okay, and the part of stamen, filament and anther. ओके, फिलामेंट और एंथर होते हैं उसके पार्ट. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमन, इसमें होते हैं फिलामेंट और एंथर. एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज पिस्टिल एंड देयर पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. ओके, नाउ सी इन दिस डायग्राम देयर इज पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. आपको दिख रहा है पहले, सबसे पहले पेटल, जो इसकी ग्रीन जो कलरफुल इसके आउटर पार्ट्स होता है, पेटल दिख रहा है सबको, अलग से भी शो किया हुआ है डायग्राम में. इसके बाद है सेपल, बताया था मैंने, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर.
जो फ्लोर के जस्ट नीचे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होती है सेपल। एंड नेक्स्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल एंड देयर पार्ट्स। ओके, स्टिग्मा ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला ऊपरी पार्ट होता है स्टिग्मा। जो बीच में जो लंबा सा उस नली के आकार की जो स्ट्रक्चर होती है कहलाती है स्टाइल। एंड नेक्स्ट नीचे है ओवेरी होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड अदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन एंड देयर पार्ट्स। फर्स्ट इज एंथर। इसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिलामेंट समझते हो, बहुत पतली सी एक लंबी स्ट्रक्चर, उस जैसी उसको बोलते हैं फिलामेंट। और जो उसके ऊपर एक जो पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं उनको बोलते हैं एंथर। अंडरस्टूड एवरीबडी? सी वन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर, दिस इज चाइना रोज। ओके, चाइना रोज है ये। एंड सी दिस पार्ट्स। फर्स्ट इज पेडिसल, जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर नीचे दिख रही है ना। नेक्स्ट है थैलेमस, जो सोलन पार्ट है इसका। फिर है सेपल, जो ग्रीन लीफी पार्ट है। उसके बाद है पिस्टिल, दिख रहा है बीच में। उसके बाद है स्टेमन, और जो इसकी कलरफुल जो लीव्स वाली स्ट्रक्चर, कलरफुल स्ट्रक्चर है वो पेटल। अंडरस्टूड एवरीबडी? पार्ट्स ऑफ ए फ्लोर। नाउ नेक्स्ट इज pollination. Let's see what is pollination. The process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma. पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स, तो एंथर से उनका ट्रांसफर होना किसमें? स्टिग्मा में। स्टिग्मा जो पिस्टिल का पार्ट है ना, स्टिग्मा, उसमें, ठीक है। उनका ट्रांसफर जो वो है एंथर है। एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना स्टिग्मा में कहलाता है पोलिनेशन। There are two types, self pollination and cross pollination. Self pollination if it is within same flower, अगर ये pollination same flower में होता है, एक ही same flower है, उसमें से ही जो है pollen grains ट्रांसफर हो रहे स्टिग्मा में, कहलाएगा self pollination। and cross pollination कहलाएगा if it is between different flowers, means two flowers है, उसमें से जो पोलन ग्रेन्स है एंथर में से किस में ट्रांसफर होंगे? स्टिग्मा में। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में अगर होता है तो क्रॉस पोलिनेशन, एंड सेम फ्लोर में अगर होता है तो सेल्फ पोलिनेशन। सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम शो सेल्फ पोलिनेशन, सेम फ्लोर में पोलिनेशन हो रहा है। एंड सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशन बिकॉज देयर आर टू फ्लावर्स। ओके, एंड द पोलिनेशन विदिन pollination between different flowers. Okay, this is cross pollination and first is self pollination. तो बोल दूं मेल, hello. Now next is fertilization, the process of fusion of male and female parts of a flower to form seeds. मीन्स फ्यूजन किनका किनका? मेल पार्ट्स मीन्स मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन, और किसमें कन्वर्ट होना, मीन्स क्या बनना उनसे? सीड्स और फ्रूट। ओके, सीड्स बनते हैं ना जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है क्या? फर्टिलाइजेशन। एंड डिड यू नो द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज रफलेसिया। ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है जिसका क्या नाम है? रफलेसिया। याद रहेगा, द बिगेस्ट फ्लावर इज रफलेसिया। ओके, इसमें एक रोटन जो फ्लेस होता है, सड़ा हुआ मांस, उस जैसे स्मेल आती है, इसलिए इसको मीट फ्लावर भी कहते हैं। ओके, दिस इज द फ्लावर रफलेसिया। इट इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, मेनली इन 4 countries, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड फिलीपींस। द प्लांट हैज नो स्टेम, इसके कोई स्टेम नहीं होती है, लीव्स और रूट्स, ना ही लीव्स होती है ना ही रूट्स होती है। इट स्मेल्स लाइक रोटिंग फ्लेश, सड़े हुए मांस की तरह इसकी स्मेल होती है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड मीट फ्लावर। इट इज द ऑफिशियल स्टेट फ्लावर ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये ऑफिशियल स्टेट फ्लावर है। यस माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। अबाउट रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Okay, only one topic are remaining, that is seeds and fruits. Okay, and we have completed shoot system, root system, and in shoot system, roots, stem and leaf. And today we are complete
completed floor. Okay, I think you understood every topic that I taught you. So watch video carefully, make proper notes and learn also. Thanks and have a wonderful day.